वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं क्लिनिक ऑनलाइन में गर्मियों के हवाले से कि जो गर्मियों के जो मसाइल होते हैं वो बड़े गंभीर मसाइल हो जाते हैं, जिसमें लू लगना है, जिसमें जो है गैस्ट्रोएंटराइटिस है, जिसमें गर्मी दाने हैं, जिसमें जो है टैनिंग हो जाती है, सनबर्न हो जाता है। इन तमाम चीज़ों से आप किस तरह से बच सकते हैं? अगर किसी को हो जाए तो इस हवाले से क्या किया जाना चाहिए? इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर नदीम अहमद सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, अभी हीट स्ट्रोक यानी लू लगने पे हम बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि किसी को भी लग सकती है, लेकिन बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अलामतें क्या होती हैं अगर किसी को लू लग जाए? इसमें वैसे तो क्लासिकल उसमें जो है 3 स्टेजेस बताते हैं बुक्स में। तो इनिशियल में कहते हैं कि हीट क्रैम्प्स होते हैं, जब पानी की कमी होने लगती है और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है बॉडी का, तो मसल्स में पेन होना शुरू होता है। ओके, मसल क्रैम्प्स हो गए। मसल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर वो कंट्रोल ना किया जाए, पानी तक एक्सेस ना हो, और तो फिर वो बढ़ के जो क्रैम्प मींस अकड़ आ रही होती है। अकड़ आ रही होती है, दर्द महसूस होता है, फटीग से शुरू हो जाता है पूरे जिस्म में। पूरे जिस्म में। ठीक है। और जो जिसको ये हो रहा होता है वो अपने आप को नॉर्मल नहीं फील कर रहा होता उसको। फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसमें ये कि हीट एग्जॉशन कहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आदमी को ऐसा लगता है कि थकावट हो रही है, काम नहीं किया जा रहा, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, उठा नहीं जा रहा, और थोड़ा सा उसमें जैसे हाथ पैर ठंडे होना भी शुरू हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक। इसके बाद भी अगर ये इस स्टेज पे भी इसको ना रोका जाए या इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर वो बढ़कर हीट स्ट्रोक में चला जाता है। हीट स्ट्रोक में ये होता है कि ब्रेन से, जो मैं बता रहा था, अपना कंट्रोल नहीं कर पाता बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, और बॉडी का कोर टेम्परेचर राइज कर जाता है मोर देन 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो उसमें जो है फिर मसल के ब्रेक डाउन वगैरह शुरू हो जाता है, कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है, बेहोश हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें किडनी पे इफ़ेक्ट हो सकता है, हार्ट की रिदम इरेगुलर हो सकती है, बहुत से जो हैं यानी कि ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। ओके, यानी कोमा में भी जा सकते हैं? कोमा में जा सकते हैं और डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया। ओके। हमारे कोई आपको वैसे हमारे यहाँ तो कोई स्टैटिस्टिक्स या इतना डाटा नहीं होता, लेकिन क्या है इस मुल्क में आपकी जो अपनी प्रैक्टिस है, इस तरह के जो हीट स्ट्रोक के और एडवांस केसेस जो हैं ये कॉमन है? जहाँ तक मैंने प्रैक्टिस किया है, अपने जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या पहले किया है, उसमें तो खैर इतने ज़्यादा नहीं आए क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस में था ज़्यादा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इसमें काफ़ी तादाद में ऐसे मौसम में ऐसे केसेस आते होंगे। एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स मुझे बिल्कुल अब ये बताइए कि अमूमन हमारे यहाँ जब किसी को इस तरह की कंडीशन हो कि वो एग्जॉस्ट फील कर रहा हो, लेथार्जिक हो, जिसम दुख रहा हो, तो ये समझ आता है कि ये इसको कोई इन्फेक्शन हो गया। जी। तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि किसी को किसी इन्फेक्शन की वजह से बुखार या इस तरह की कंडीशन है या ये हीट स्ट्रोक है? उसमें इन्फेक्शन के सिम्टम्स अगर नहीं है जो कि कॉमन होते हैं आमतौर से, इस तरह से कि गला ख़राब होना, नज़ला ज़ुकाम होना, दूसरों को भी वो होना जिनसे लगता है आमतौर से इन्फेक्शन हो रहे हैं, होने को तो इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेचर तो हो सकता है, लेकिन अगर हमें पता है कि वो हीट में एक्सपोज हुआ है जो भी शख्स है ज़्यादा, और ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें ऐसा हो सकता है, तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए डॉक्टर्स को, स्पेशली एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हों या जो क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, वो उनके पास आमतौर से पेशेंट इनिशियली आता है और प्रेजेंट करता है और बताता है अपनी तकलीफ़ें। तो अगर वो जहन में रखें कि ये भी पॉसिबिलिटी है इस सीज़न में कि किसी को ऐसा नहीं हो कि वो पानी नहीं पी रहा है ज़्यादा, या किसी दवा की वजह से, किसी डिज़ीज़ की वजह से उसमें ऐसा हो सकता है, तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। इन्फेक्शन को चेक किया जा सकता है एग्जामिनेशन के ज़रिए से और दूसरे टेस्ट वगैरह करवा के। ओके। इसमें हिस्ट्री बहुत शॉर्ट होती है यूजुअली, मतलब ये कि सुबह धूप में एक्सपोज हुए, शाम तक वो जो है एग्जॉस्ट होकर चले आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर पहली बात आपने कहा कि पानी ज़्यादा पिए, ठीक है, लेकिन पानी ज़्यादा पीना सिर्फ मसले का हल है या गर्मियों में और भी कोई तरीक़ेकार हैं जिससे हीट स्ट्रोक ना हो या लू ना लगे हो? ज़ाहिर है हीट से अपने आप को बचाना किसी भी तरह से, एक्सपोजर ज़्यादा ना हो, जितना टॉलरेट कर सके बॉडी, बहुत ही ज़रूरी है। कोई काम है तो हाँ, जैसे देखिए एक हमारे यहाँ जो एक तबका है जो काम करता है आउटडोर, जो मज़दूर तबका है,
ठीक है, वो बेचारे वो तो काम करेंगे, उनकी तो रोटी रोज़ी यही है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो सेल्स में, जिनका काम फील्ड का होता है, बाइक्स पे वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। या हमारे कुछ जैसे पुलिस है और हमारे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले भाई हमारे भाई हैं, ठीक है, वो बेचारे उनको लोग वो उनकी अच्छाइयाँ नहीं देख रहे होते कि धूप में वो भी खड़े होते हैं। क्या करें, उनके तो कपड़े भी इतने मोटे होते हैं, कॉटन के कपड़े। सही नहीं है, होना नहीं चाहिए। हाँ, क्या उनको टी शर्ट गर्मियों में क्या पहना है? ऐसे गर्मियों के कपड़े क्या होने चाहिए और किस तरह से हीट स्ट्रोक से बचें? जैसे हमारे कॉलर ने अभी सवाल किया था कि बच्चों के कपड़े कैसे होने चाहिए, तो इसमें लाइट कपड़े ही अच्छे हैं। नहीं, इन्होंने सवाल ये किया कि अमूमन बच्चों को टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना दी जाते हैं, तो उन्हें क्या इस तरह के कपड़े यही कपड़े मुनासिब हैं या ऐसे कपड़े बनाएं जो कि ज़्यादा कवर्ड हों? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे ही कपड़े ज़्यादा मुनासिब हैं जिसमें हीट डिसिपेट ज़्यादा आसानी से होती है बॉडी से। नहीं, मतलब ऐसी कपड़े का मतलब क्या है कि टी शर्ट शॉर्ट्स या पूरी शर्टें और ट्राउज़र पहना दें? अगर पूरी शर्ट भी पहन ले उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे कपड़े ना हो जिससे कि बॉडी से हीट डिसिपेट ना हो, मोटे ना हो। नहीं, तो टी शर्ट शॉर्ट्स पहनाना चाहिए। हाँ, वो अच्छे हैं, बेहतर है ना वो? क्या, ताकि आपका जो है जिस्म से पसीना निकल रहा है, हो सके, एवेपोरेशन भी तो है, स्वेट एवेपोरेट हो तो बॉडी ठंडी हो। बिल्कुल ठीक है। और ये बताइए कि और क्या क्या करना चाहिए? कपड़े किस तरह के मटेरियल के होने चाहिए, सिल्क के होने चाहिए? लाइट हो, कॉटन के हों, बेहतर है, और ढीले हों। ढीले। और ये बताइए, एक ज़माने में अंग्रेज़ों का तो दौर में था कि टोपियाँ, वो तो आजकल भी पहनते हैं कि कैप लगाते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ टोपी से पहनाई जा रही है, पूरी कौम को टोपी पहना दी गई है और नज़र भी नहीं आ रही है, ऐसी सुलेमानी टोपी है। लेकिन ये जो कैप गर्मियों में पहनी जाती हैं, पी कैप्स होती हैं या कुछ और दूसरी कॉबॉय की कैप्स होती हैं, ये फ़ायदेमंद होती हैं? थोड़ा बहुत तो हीट से बचाती है ना, साया करके, थोड़ा बहुत तो कम फ़र्क पड़ता है उससे। बिल्कुल। तो यानी कैप्स का कल्चर होना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसी हीट हो और उसमें ऐसा कर लिया जाए कोई हर्ज नहीं। वैसे तो एक जो टोपी पहनी है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही, हम सब ने पहनी हुई है, नज़र नहीं, लेकिन लाइक ये है कि एक टोपी वैसे भी अगर आप पहन लें तो कोई बुरी बात नहीं है। ये बताइए कि अगर किसी को लू लग गई है, इसका इलाज क्या है उस वक्त? इसका इलाज ये है कि इसको फ़ौरन जो है बॉडी को कूल किया जाए। कैसे? अब उसमें सबसे अच्छा तो ये है कि अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कहीं पे हॉस्पिटल में मौजूद है, वो पहुंच गया है, तो उसको आइस वाटर में जो है उसको जो लिटा देते हैं, ताकि एकदम से बॉडी का टेम्परेचर जो है। नहीं तो अगर घर में नहा ले? घर में नहा ले, अगर इतना कर सकता है, नहा ले और ठंडा पानी पी ले, पानी ज़्यादा पिए, नहा ले, ये बिल्कुल सही है। और दवा को कौन सी लेनी चाहिए? कौन सी दवाएं कौन सी? इसकी दवा नहीं, कोई दवा नहीं है, पानी ही दवा है इसकी। कोई पैरासीटामोल की गोली? पैरासीटामोल इसमें काम नहीं करता क्योंकि इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। पैरासीटामोल काम करता है जब इन्फेक्शन में बुखार होता है, तो हमारे ब्रेन का जो सेट पॉइंट है वो ऊपर चला जाता है, तो उसको वो नीचे ले आता है पैरासीटामोल। अच्छा, हमें अभी सवाल के जवाब देने असगर अली साहब का कि प्यास का पानी, और कुछ लोग कहते हैं कैरी के जो शरबत है वो भी, और फिर उनका गर्मी में गुस्सा जो है बढ़ जाता है अमूमन लोगों का, सही कह रहे हैं। फिर ये कि यख पानी, इन सारी बात, इन सवाल के जवाब बिल्कुल देंगे। एक और कॉलर है अहमद ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं अहमद ज़मान साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह के एहसान से खैरियत है जनाब। सर एक छोटा सा सवाल सर। जनाब सर ये हीट क्रैम्प्स भी होते हैं, उनकी वजह से ये क्या हीट स्ट्रोक से कोई ताल्लुक रखता है? और दूसरा अक्सर एक बात होती है जी कि गर्मियों के मौसम में बहुत यख पानी ठंडा पीता है, इससे तो और भी नुकसान हो सकते हैं। ऐसा पानी हो जो पी सके आदमी, बच्चे अक्सर बड़े, ठंडा पानी बहुत ज्यादा यख। बिल्कुल, इस पर बात करनी है अभी। हाँ तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यख पानी भी बात करेंगे और एसी का टेम्परेचर, उमन ये जो ठंडा गर्म होता है कि बाहर से आप आए गरम गरम और फ़ौरन एसी वाले रूम में चले गए, इसमें कोई मसला है, इस पर भी बात करेंगे। गर्मी दानों के वाले से भी बातें करेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।